डॉक्टर सोनेलाल पटेल की राजनीतिक यात्रा की यादों को सहेजने के लिए, समाज के वंचित तबकों के प्रति उन्होंने जो संघर्ष किया, उनके योगदान को याद करने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने कभी भी कोई कदम नहीं उठाया। भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना दल का गठबंधन 2007 में हुआ, जब डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी जीवित थे, और तब भी एक एक प्रत्याशी जो अपना दल का था, वो अपना दल के सिंबल पर ही चुनाव लड़ा। 2014 से निरंतर भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा जो गठबंधन है वो बना हुआ है। एनडीए का हम एक महत्वपूर्ण घटक है, और हमारे सभी जो एमएलएज हैं, एमपी हैं, सब अपना दल के सिंबल पे हैं। समाजवादी पार्टी ने न कभी गठबंधन किया, न हमारे सिंबल पे किसी को लड़ने दिया, और न ही डॉक्टर साहब की यादों को सहेजने का कोई काम किया है। इसलिए ये नया नया प्यार जो उमड़ रहा है, ये हमारी समझ से परे है। और अपना दल का जो समर्पित सिपाही है, जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विचारधारा का अनुयायी है, वो पूरी तरीके से इस कुचक्र को समझ भी रहा है। और पीडीए की बात ये बार बार कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित, आदिवासी। पिछड़े, दलित, आदिवासी की इन्हें इतनी चिंता है, तो मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, 2004 से 2009 के बीच में जब यूपीए की सरकार थी, उसको ये समर्थन दे रहे थे, उस वक्त इन्होंने नीट में ओबीसी आरक्षण लागू करने का विषय क्यों नहीं उठाया, अगर इन्हें पिछड़ों की और दलितों की इतनी चिंता थी। इनसे अपना दल ये भी सवाल पूछना चाहता है कि आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर कई बार सरकार रही, आपको अगर पिछड़े, दलित, आदिवासी की इतनी चिंता है, तो आपने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई? आज आप जब विपक्ष में आए हैं, तब आप जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, आप पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप सत्ता में होते हैं तब आपको पीडीए याद नहीं आता है। आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ कि वैसे तो इसकी संभावना नहीं है, लेकिन कभी अगर आपकी सरकार बनती है तो आपका ये जो पीडीए है, इसमें किसी और वंचित जाति को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा क्या? ये अपना दल का सवाल है। समाजवादी पार्टी से वो इसका जवाब दे। अपना दल ने विपक्ष में रहा हो, सत्ता से बाहर रहा हो, सत्ता में रहा हो, निरंतर हमने सामाजिक न्याय की आवाज बुलंद की है। सामाजिक न्याय का हर मसला हमने राज्य की विधानसभा से लेकर देश की संसद तक उठाया है। जातीय जनगणना का मसला सत्ता में रहते हुए हमने उठाया है। अपना दल के गठन से लेकर आज तक निरंतर हम इसे विषय को उठाते आ रहे हैं। और जो मैंने आपको उदाहरण दिया, मेडिकल की नीट की परीक्षा हुई, उसमें ओबीसी आरक्षण का विषय बहुत लंबा था और बहुत लंबे समय से संघर्ष हो रहा था।